आज तो पंत को मुंह पे जाकर दिखा दे, देख देख 24 करोड़ ऐसे वसूल करते, देख वापस साबित क्या किया सालो, मैं अमीर होके भी सही हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक बॉल और मिली होती वो मैच निकाल देता यहाँ से, थाला जाना होता है वहाँ पे, वाह शुरू हो जाता है। दोनों ने कोशिश की कि नहीं तू जीत, नहीं तू जीत, नहीं तू जीत ले, मैं तो हारूंगा। हाँ जी आ गए, आ लिए, लेकिन आ लिए नहीं, सिर्फ आ लिया। एक ही बल्लेबाज ब्रो आज आ पाया क्योंकि बल्लेबाज ब्रोस का दूसरा मेंबर जो है वो गधे की तरह दारू पिए सो रहा है। फैक्ट है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। अब सो रहा है तो सो रहा है, क्या करे, मैन बिंग मैन, उठा नहीं रहा फोन। मैं आ गया हूँ अपने स्टूडियो पे, आपको दिख रहा होगा मेरे खुद के स्टूडियो पे। सूरत आया हूँ कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन, तो सोचा कि ऑनलाइन ही कर लेंगे, लेकिन गधा बिंग गधा। यस, सो अब आज हम बात करेंगे अकेले बल्लेबाज ब्रो से, सिर्फ बल्लेबाज ब्रो ही रह गया। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज जो डबल हेडर की बात करेंगे, इंटरेस्टिंग मैच हुआ उसकी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि भाई 50,000 का गिव अवे कर रहा हूं, 50,000 का आईपीएल के दौरान, समझ रहे हो। सिर्फ आपको 2 सवालों के जवाब दे रहे थे नीचे कमेंट्स में। जिसने भी सही जवाब कल की मैच में दे दिया है कि कल कौन मोस्ट फैंटेसी पॉइंट देगा, पहले मैच पूछा था कौन मैन ऑफ द मैच बनेगा, जिसने भी सही जवाब दिया है हर रोज बंदों को पैसे मिल रहा है। कल के मैच का जो विनर है वो ये रहा। ऑल्दो इस बंदे ने सही जवाब नहीं दिया, एकदम निक्की पी का सही था, दूसरा प्रियांश आर्या किसी ने सही गैस नहीं किया था, फिर भी मेरा दिल देखो कितना बड़ा है, एक जवाब सही है उसके बेस पे ही मैं पैसे बांटना चाहता हूँ। तो ये गिव अवे जीतता है भाई ये बंदा, सिर्फ एक जवाब सही देके भी, दूसरा जवाब गलत होके भी। तो भाई सही से नॉलेज का इस्तेमाल करो, बोल्ड प्रेडिक्शंस भी करो, क्या पता आप जीत जाओ कमेंट्स में। सारे कमेंट्स देख रहे हो। चलो आज के मैच का सवाल मैं 2 पूछूंगा, दोनों सवाल के जिस भी बंदे ने सही जवाब दे दिया एक साथ, उसे मिलेगा हमारा आईपीएल का गिव अवे। हर रोज पैसे बांट रहे हैं हम लोग आईपीएल के दौरान, 50,000 रुपए, समझ रहे हो। तो एक सवाल पहले मैं अभी यहाँ पे पूछ रहा हूँ, एक सवाल वीडियो के बीच में आएगा। पहला सवाल मेरा यह है कि आज की जो मैच है जीटी वर्सेस आरआर, उसमें से विनर कौन होगी। बहुत सिंपल सवाल है, उसमें विनर कौन होगा। दूसरा सवाल थोड़ा सा मुश्किल रखूंगा, जो वीडियो के बीच में कहीं मिल जाएगा, दोनों का जवाब जिसने सही दे दिया वो हिस्सा बनेगा हमारे 50,000 रुपए के गिव अवे का। तो जाओ अभी कमेंट कर दो, लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो, तो ही मिलेगा। ये 3 चीजें करनी है बस, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, सही जवाब, बस। आज के मैच की बात करते हैं। पहला मैच शुरू हो गया भाई, लखनऊ वर्सेस केकेआर बहुत फेवरेट थे। कल आकाश ने मांग ली थी, आज वो होता उसको मैं नंगा कर देता बोल बोल के, क्योंकि कोलकाता को मांगी थी सबने बैक की थी कोलकाता। मैं हमेशा ऐसी टीम बैक करता हूं जो मुझे लगता है कि गट फीलिंग आती है एक तो, और मुझे लगता है कि जीत सकती है, कुछ ना कुछ देख के बैक करता हूं मैं, लेकिन लोग मानते नहीं है, फिर मजाक उड़ाते हैं। हालांकि आरसीबी को सब लोग बैक कर रहे थे, आरसीबी का फैन बेस ही इतना क्या करे, लेकिन मैं एमआई कह रहा था वो, हालांकि थोड़ा सा रह गई, पांड्या ने करा था कोशिश, पूरी कोशिश की, लेकिन अकेला ही कब तक कर ले, क्या कर ले। बाकी मैचेस में मैंने आरआर को बैक किया था पंजाब के सामने, मैंने इस मैच में एलएसजी को बैक किया केकेआर के सामने। एलएसजी की बॉलिंग वीक है फिर भी, लेकिन एज यू कैन सी सेकंड मैच में थोड़ा सा पोपट हो गया मेरा सीएसके वर्सेस पंजाब में, क्योंकि सीएसके चाहते ही नहीं है, हमारा टारगेट ही नहीं है जीतना, नहीं जीतेगा, हमारा मर्जी है, हमारा दिस इज आवर टारगेट। मैच की बात करते हैं एलएसजी वर्सेस केकेआर की। भाई लखनऊ में क्या हो गया है, ये लोग मुझे लग रहा है एसआरएच की सारी जितनी शक्तियां थी उन्हें ट्रांसफर कर दिया लखनऊ में। ये लोग अपनी अलग राक्षसों की सेना बना रहे हैं। सेनापति है हमारा निकोलस पूरन, मार्करम ने आके मारना शुरू किया। क्या हो गया है, वो पूरे टाइम फॉर्म में नहीं था। मिचेल मार्श और मार्करम ऐसे बैट्समैन नहीं है जिससे तुम एक्सपेक्ट कर लो कि अच्छा हाँ भाई अच्छे स्ट्राइक रेट से ये लोग 150-200 रन अकेले बना के दे देंगे। मारे ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। और मार्करम इंटरनेशनल जितने भी टीम के लिए अच्छा नहीं कर रहा उतना तो आईपीएल में अच्छा कर रहा है। ये रोहित शर्मा का वो है। और मिचेल मार्श को तो मैं क्या ही बोलूं, मैं कोई जब उसको सीरियसली नहीं ले रहा तब उसने अपने आप को सीरियसली लिया, अंडरटेकर की तरह एकदम कफन से उठाए। और आज के मैच में ऑरेंज कैप ले गया है, ठीक है, लेकिन तब तक जब तक वो बैटिंग कर रहा था, निकोलस पूरन जैसी बैटिंग करना है उसने कहा ए वापस रख उसे रखनी पड़ी, क्योंकि निकोलस पूरन आके ले गया। भाई निकोलस पूरन तो अलग फॉर्म में रहता है, आप मानो ही इज करंटली नंबर 1 बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। गोट लिस्ट में ऑलरेडी उसको शामिल कर लो, क्योंकि इतनी परफॉर्मेंस लगातार कंटिन्यूसली, लास्ट मुझे याद नहीं है कब किसने दी है, जिस जगह पे तुम बड़े बड़े वेस्ट इंडियन प्लेयर को काउंट करते हो, क्रिस गेल को काउंट करते हो। आई डोंट थिंक कि इतना कंसिस्टेंट तो आईपीएल में किसी ने परफॉर्म भी किया है। एंड पूरन तो इंटरनेशनली भी कर रहा है, ठीक है। बहुत बड़े प्लेयर्स जितने भी आप सोच सकते हो सारे गोट लिस्ट में काउंट कर लो, और साथ में पावर हिटर भी, ठीक है। और कंसिस्टेंट भी होना पावर हिटर का बहुत मुश्किल होता है। डिविलियर्स था एक टाइम पे, भाई पूरन के अलावा मुझे कोई दिख नहीं रहा है, और पूरन एक तरफा चल रहा है। ऐसा लग रहा है भगवान इसका स्विच ऑन करके चालू छोड़ गए, अब वो चले ही जा रहा है, बंद करना ही भूल गए। और कब तक चलेगा पता नहीं, जब तक चलेगा तब तक एलएसजी ट्रॉफी उठा लेगी कसम से, क्योंकि इसमें वो दम है, उसको देख के लगता है कि ये अकेले दम पे पूरी ट्रॉफी दिलवा सकता है। आज क्या हुआ, अकेले दम पे ही ले गया है वो, उसने 2-4 रन इधर। अगर आज होता कि भाई निकी भाई आज मैं फ्लॉप होऊंगा, आज नहीं चलूंगा, हार जाते, क्योंकि फिर बैटिंग आती पंत की। पंत ने आज बाय द वे सबसे ज्यादा हेल्प की है एलएसजी को जीतने में, बैटिंग ना करके। ऋषभ पंत जितना अपनी कप्तानी से हेल्प नहीं करता उतना बैटिंग ना करके हेल्प करता है लखनऊ की। बट मार्च की अगेन मैं बहुत तारीफ करूंगा, जिस फॉर्म में वो चल रहा है। फर्स्ट सेकंड दोनों बैट्समैन ऑरेंज कैप की रेस में अभी है
लखनऊ सुपर जायंट्स के, तो कैसे ना जीते मैचेस। साथ मार पहले जा रहा है, वो फॉर्म में था वही पहले जा रहा है। रवि बिश्नोई नीचे से बॉलिंग संभाल ले रहा है। अपने आप जब बैट्समैन अच्छा करते हैं तो बॉलर्स की भी मेंटालिटी चेंज हो जाती है और कॉन्फिडेंस आता है एक। बट राणा को दाद देनी पड़ेगी भाई, राणा ने आके 2 ही विकेट लिए, पिटा भी है 4 ओवर 45, सब इतने रन पड़े 238, तो पिटेगा ही, सब कोई बुमराह नहीं होता। लेकिन जो उसने बोल्ड मारा है, 2 कन्विंसिंग लग रहा था कि भाई क्या बॉल डाला है, स्लोअर वन डाला, एक तो घुमाया भाई, अच्छे बैट्समैन को, सेट बैट्समैन को आउट किया एक तो। दूसरा तो हालांकि अंकित शर्मा से आउट हो गया था, लास्ट मैच अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन उसको भी आउट कर दिया। क्या बॉलिंग किया यार। खैर फिर बैटिंग पे आई कोलकाता नाइट राइडर्स, 6 ओवर में 90 चिपका दिए थे। सुनील लहरी ने वही किया जो छोटे बच्चे जब नहीं होते स्कूल में, उसको पीट देता है कोई, तो बोलते है कि अरे मैं अपने बड़े भाई को बुला के लाता हूँ। बड़ा भाई कुछ नहीं, मैं खुद आऊंगा, खुद ही पीटूंगा बल्ला लेके। खुद ने पिटाई शुरू करी है भाई। 6 ओवर में 90, डिकॉक के साथ थोड़ी डिकॉक आउट हो गया फिर, लेकिन फिर बड़े भाई को ही बुलाया खुद पीटने के बाद में। रहाणे और वेंकी अय्यर जो मारा है, कुत्ता बना दिया भाई। मुझे पता है 13 ओवर में 162 रन थे, 238 के चेस में यही चाहिए होता है, उल्टा तुम आगे ही चल रहे हो, सिर्फ 2 विकेट गए, बैट्समैन फॉर्म में है। लेकिन ये क्या किया समझ नहीं आ रहा, ये हाथ का मैच कैसे गवा दिया। लेकिन हाथ का मैच भी नहीं कह सकते क्योंकि चेसिंग टीम पे हमेशा प्रेशर होता ही है। दोनों मैचेस में हमने यही देखा, दोनों मैचेस में, सीएसके वाले मैच में भी और इसमें भी, स्टार्ट के पावर प्ले में उनने भी कोई विकेट नहीं गवाया था, इनने विकेट गवा दिया, लेकिन 6 ओवर में 90 कर दिए। इतने बड़े रन चेस में यही जरूरी होता है। लेकिन फिर भी ये मैच हार गए क्योंकि प्रेशर रहता है। अगर स्कोरबोर्ड प्रेशर ना होता तो क्या पता वो उस शॉट को खेलते नहीं, वो अटेम्प्ट ना करते और स्कोर और भी बड़ा हो जाता। लेकिन अगेन चेसिंग टीम का हमेशा प्रेशर रहता है। बट हेड्स ऑफ टू यार रहाणे और अय्यर, वेंकटेश अय्यर पूरा अपने पैसों वसूल कर रहा है और दिखा रहा है। आज तो पंत को मुंह पे जाकर दिखा दिया, देख 24 करोड़ ऐसे वसूल करते, देख सामने 27 करोड़ का प्लेयर बस बैठा है, कीपिंग कर रहा है। आई डोंट नो क्या बोल सकते हैं पंत के बारे में तो, बट बस टीम जीत रही है तब तक ठीक है। वी लव ऋषभ पंत बट इन टेस्ट मैचेस ओनली। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है एंड आई होप कि हमें गलत प्रूव करे, क्योंकि अगर वो भी फॉर्म में आ जाता है तो फिर तो सारी प्रॉब्लम ही शॉर्ट हो गई है, टीम की सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई है, समझ रहे हो। 13 ओवर में 162 रन थे जब रहाणे का विकेट गया। लॉर्ड शार्दुल लॉर्ड अपना दिखाया अपना और आउट किया रहाणे को। फिर तो विकेट धर रमनदीप ये वो गिरते ही चले गए। रसल भी आउट हो गया, इनका आरआर चल ही नहीं रहा कब से पता नहीं, लेकिन एक आर चला है। मैं आरआर इसलिए बोला, मैंने एक आर को काउंट कर लिया था रघुवंशी पे, क्योंकि जो पुराना एक आर था वो इनसे छट गया। मैं तुम्हारे बीच में नहीं हूं, हमें अपने में काउंट मत करो, हम अलग है। ये क्या है, रिंकू सिंह निकल गया, वापस साबित क्या किया उस सालों, मैं अमीर होके भी सही हूँ, ठीक है, मारते ही चला गया है। मैं कसम बता रहा हूँ, थोड़ा सा आगे उधर उतार दिया होता, अगली बार मैं कोलकाता से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, थोड़ा सा आगे उसे भेज दो, और ज्यादा आगे भेज दो, उसे पोटेंशियल बहुत है, वो मारता भी है। लेकिन प्रेशर सिचुएशन में लोग प्रेशर लेते हैं, ये बॉलिंग टीम पर प्रेशर डाल रहा है, मारते ही चला गया है। सिर्फ 4 रन से आ रही है, 238 के 39 के चेज में सिर्फ 4 रन से आ रही है रिंकू सिंह की बदौलत। एंड में आके जो पावर हिटिंग करी है उसने। रवि बिश्नोई इतना अच्छा बॉलर है, मारते ही गया है। 3 बॉल में 19 करना है, लोग होप छोड़ देते हैं, उसने सिर्फ 4 रन से आ रहा है, देख रहे हो। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा कि ज्यादा बॉल उसे मिली होती, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 1 बॉल और मिली होती, वो मैच निकाल देता यहाँ से। 3 छक्के चाहिए, 2 चौके और 1 छक्का मारा है उसने। रिंकू बीइंग रिंकू एंड सिर्फ 1 बॉल की नीड थी, क्या कर सकते हैं। मैनेजमेंट ही इस बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बैटिंग ऑर्डर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। किसको भेज रहे, जो चल नहीं रहा, जो चल रहा है उसे बोल रहे कि तू सिर्फ 2 बॉल देगा, खेलना उतना खेल। केकेआर के लिए अगेन सो क्लोज इट सो फार, आई होप अगली बार कम बैक कर ले। लेकिन मैच की बात करेंगे हम सीएसके वर्सेस पंजाब, क्योंकि हाईलाइट तो वही थी, क्योंकि हम पे थाला थे और थाला जहाँ होते हैं वहाँ पे वाक शुरू हो जाता है। सो या पंजाब वर्सेस सीएसके का मैच शुरू हुआ और मैच स्टार्ट होते ही भाई मैंने पूरे मैच में एक चीज देखी कि वो नहीं होता था जैसे टूर्नामेंट्स होते थे, अब देखना कि एक छक्के में 500 रुपए रखते हैं कि जो जितने छक्के मारेगा 500 रुपए ऐड मिलते जाएंगे उसको ना। आज के मैच में किसी ने शर्त लगा दी थी माइक में बोल के कि भाई जो जितने कैच छोड़ेगा उनको 500 रुपए मिलेंगे। हे प्रभु, कितने कैच छोड़े हैं। अगर सीएसके के सारे कैच पकड़ लिए जाते, मैं बता रहा हूँ आरसीबी का रिकॉर्ड तोड़ देती 49 रन का। भाई जिस तरह से जिस कदर खेली थी, जितने कैच पंजाब ने छोड़े, क्या चाह क्या रहते इतने रन मार के कि यार मन नहीं हो रहा है, प्लीज तुम जीतो। दोनों ने कोशिश की कि नहीं तू जीत, नहीं तू जीत, नहीं तू जीत ले, मैं तो हारूंगा। इस तरह से खेले। पहले सीएसके की जब बॉलिंग चल रही थी तब एक स्टेट आए थे कि भाई सबसे हाईएस्ट कैच छोड़े अब तक सीएसके ने 13 कैचेस छोड़े, उसके आसपास भी कोई नहीं है। पंजाब ने एक इनिंग में सारा क्रॉस कर दिया, 10-12 कैच छोड़े होंगे कम से कम, हर दूसरी तीसरी बॉल पे कैच छोड़ रहे, सेट बैट्समैन के कैच छोड़ रहे। लेकिन क्या ही फायदा सेट बैट्समैन का कैच छोड़ के। सीएसके भी लाइक कि भाई तुम कैच छोड़ोगे, नहीं कर रहे आउट, हम रिटायर ही कर देंगे। कॉनवे को रिटायर कर दिया। मैं पिछली बार तिलक वर्मा को बैक किया था जब उसे रिटायर किया गया था, उसने परफॉर्म किया, मैं कॉनवे को आज बैक कर रहा हूं। इवन मैंने कल की वीडियो में बोला था कि कॉनवे, बोल्ड प्रेडिक्शन दी थी, प्रेडिक्शन मेरी साफ बोल्ड प्रेडिक्शन थी कि भाई कॉनवे चलेगा। लिख के लो मेरे पास है, 35% पर आएगा, उसे 70 रन मारे। थोड़ी स्ट्राइक रेट स्लो पड़ी, लेकिन इतनी भी स्लो नहीं थी जितना उस दिन तिलक वर्मा खेल रहा था। हालांकि मैं तो उसको ही बैक कर रहा था। कॉनवे स्लो खेला जिसको तुम 148 की स्ट्राइक रेट कह रहे हो, उसे स्लो कह रहे हो, लेकिन वो खेला
और उसे अगर रिटायर भी किया गया तो कौन सा किसी और बल्लेबाज ने आके जिता ही दिया मैच। जड्डू आया 6 मैच मारे होंगे शायद, एक छक्का तो वो कौन ही मार देता। रिटायर करके अगर तुम मैच जीत रहे हो तो आई एम वेरी हैप्पी, अगर हार रहे हो बीइंग अ सीएसके फैन ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि सीएसके जानी ही इसलिए जाती है कि वो अपने प्लेयर्स को बैक करती है। तो ये क्या था, अगेन पावर प्ले में 0 विकेट थे, कॉनवे और रचिन अच्छा खेल रहे थे, रचिन ने भाई आउट हो गया। एंड अच्छा ही हुआ सीएसके के फेवर में ही हुआ कि रचिन आउट हो गया, क्योंकि स्लो खेल रहा है अभी कुछ दिनों से। ये चीज पर बार बार हुई है, कॉनवे को रिटायर किया गया लास्ट में, मेरे समझ से बाहर है। तुम प्लेयर्स को बैक क्यों, 70 रन पे कोई बंदा खेल रहा है, एटलीस्ट कोई नया प्लेयर आएगा उससे तो बेटर ही खेलेगा। क्या ट्रेंड शुरू कर दिया मुंबई वालों तुमने। तिलक वर्मा को तो अगला मैच लगा था फॉर्म में आने के लिए, किस कॉन्फिडेंस के साथ आया होगा मैं सोच रहा था, लेकिन कर दिया। कौन है तो फॉर्म में ही था, मुझे समझ नहीं आ रहा। इस यहाँ पे इस जगह पे अगर कोई बड़ा प्लेयर होता, विराट कोहली होता सपोज, क्या वो रिटायर होता कोई जिंदगी में? नहीं, तो बैक करो ना प्लेयर को यार। पर सीएसके भी लाइक भाई थोड़ा टाइम बुरा चल रहा है। दुबे ने भी अच्छा कैमियो खेला, लेकिन जब तेज खेलने की बारी आ रही है तब सीएसके हर बार शॉट पड़ रही है। इस बार तो रन भी बहुत ज्यादा थे, लेकिन सब कुछ प्रॉपर जा रहा था, उसी रन रेट से चल रहे थे कि भाई जीत सकते हैं जीत सकते हैं जीत सकते हैं, लेकिन एंड में आके खुद पे प्रेशर बना लेती है। ऑलरेडी चेसिंग टीम में प्रेशर होता है और सीएसके हमेशा उस चीज में वो प्रॉब्लम उसको हो ही रही है, क्योंकि चेस करते हुए हाईएस्ट चेस किया अब तक का स्टेट मेरे पास निकला था कि हाईएस्ट चेस अब तक का सीएसके का है 206 रन। 206 आज तक आईपीएल में हाईएस्ट चेस किया सीएसके ने, तो ये कैसे कर लेती खैर, और वो भी 2012 में किए थे। आज मुझे लगा था कि कुछ इतिहास बदलेगा, लेकिन नहीं। लेकिन मैच की हाईलाइट रही वही जब सबके कान खड़े हो गए, 3 विकेट बाद थाला आ गया। जिस कॉन्फिडेंस से धोनी ने एंट्री की थी ग्राउंड में, मां गजब, ऐसा लग रहा था आज तो ले जाएगा मैच, 2 ओवर पहले खत्म करके आएगा। एंड ही प्रूव्स कि शेर चाहे बूढ़ा हो जाए शिकार करना नहीं छोड़ता। उसने 2-3 जो भी छक्के मारे हैं, 3 छक्के मारे थे, 3-4 आई डोंट नो, लेकिन कन्विंसिंग लग रहे थे। कह रहे थे भाई, लोग कह रहे हैं कि भाई लोकी फर्ग्यूसन तेज बॉल डाल देगा, भाई नहीं दिखेगी अभी धोनी को, उसकी उम्र हो गई है। हाँ मानता हूँ, नो डाउट, वो उतना ज्यादा खूंखार नहीं है जितना पहले था। पहले के टाइम पे ऐसा था कि धोनी आ गया अगर क्रीज पे तो भाई हो लिया, फिर तो मैच निकाल ही दिया। लेकिन अभी के टाइम पे भी ऐसा नहीं है कि उसके वो कम हो गई ये चीज, पेस आती है, मूवमेंट थोड़ी स्लो होती है ऑब्वियसली एज के साथ में, नी प्रॉब्लम है। वो खेल सिर्फ इसीलिए पर्पस से रहा है, सबको पता चल चुका है, मैंने भी ट्रोल किया है काफी, लेकिन एक बहुत जेन्युइन बात बताऊं, धोनी सिर्फ इस पर्पस से खेल रहा है, फैंस के पर्पस से, नथिंग एल्स, और ब्रांड्स के पर्पस से, क्योंकि आईपीएल उसे कह रही है कि भाई तू खेल वरना व्यूअरशिप एकदम से ड्रॉप हो जाएगी। मैं तो इवन ये भी कहता हूँ कि सीएसके के साथ ही जुड़ा रहेगा जब तक वो रहेगा, जिंदा रहेगा, सीएसके के साथ ही जुड़ा रहेगा, वरना स्क्रीन पे अगर धोनी को नहीं देखेंगे आधी से ज्यादा व्यूअरशिप कम हो जाएगी। सिर्फ ग्लास के पीछे धोनी खड़ा होता है, उसको दिखाया जाता है तो सब लोग पागल हो जाते हैं, डेसिबल्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, मीटर टूट जाते हैं। तो ये है क्रेज। धोनी और कोहली को जो लोग कंपेयर कर रहे हैं कि क्रेज के मामले में कोई कंपेयर ही नहीं है ब्रो, धोनी बहुत ऊपर है अभी इस मामले में। विराट की है लेगेसी, लेकिन धोनी इज ऑन अनदर लेवल। लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था धीरे धीरे कि भाई अब सीएसके के लिए धोनी हीरो से लायबिलिटी बनते जा रहे हैं, लेकिन आज आके जो उसने छक्के, इतने कन्विंसिंग छक्के, इतने पावर पैक छक्के, एक छक्का तो मैं पता ही करके फ्लिक मारा था ऑफ साइड में, क्या छक्का मारा है यार, वो सिर्फ धोनी ही कर सकता है, उसको रिस्ट में पावर है ना भाई, समथिंग एल्स। धोनी की बैटिंग देख के किसी ने एंजॉय किया ना किया हो, मैं चाटे मारता हूँ 2 बार 2 दिन मैंने जो बोला, लेकिन चाटे भी नहीं मारता यार, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, क्योंकि टीम इंडिया जो है परफॉर्म नहीं कर पाती है इन सब चीजों की वजह से। आज धोनी ने डिसीजन लिया कि वो ऊपर आ जाए, ठीक है, और 3 डाउन आ गया, किस कॉन्फिडेंस के साथ आया था, उसे पता था कि मैं ले जाऊंगा मैच, इवन वो क्लोज भी गया। चीजें बहुत सारी होती है, फैक्टर होता है जिस वजह से नहीं जीता पाया, लेकिन हम खुश हैं बीइंग अ धोनी फैन। मैं बहुत खुश हूँ उसने जो आज बैटिंग की है धोनी ने, बेस्ट। लेकिन प्रॉपर टाइम लेके बीच में रुक के बात जरूर करना चाहूंगा आज द हीरो, द मैन, द मिथ, प्रियांश आर्या के बारे में। भाई ये बंदा क्या शॉट्स खेले, क्या रेंज है इसके पास, ये मैं कहता आया हूँ स्टार्ट से ही, पहले मैच से, कि ये सीजन यंगस्टर का रहने वाला है और रह रहा है। कैसे कैसे स्पिनर, विघ्नेश पुथुर जैसे स्पिनर निकल रहे हैं, जो बड़े बड़े बल्लेबाज जो इंटरनेशनली खेल चुके, इतना एक्सपीरियंसड है, उनको आउट कर रहे हैं इस एज में, 19, 20, 21, 22 साल की एज में। प्रियांश आर्या की एज क्या है, 24 साल, मुझसे 1 साल छोटा है लौंडा, और क्या बैटिंग, क्या पिलाई की है उसने भाई, क्या धो रहा है। इसने आईपीएल हिस्ट्री की 4th फास्टेस्ट सेंचुरी लगा दी है, और पहले जो है आगे इससे 3 है, वो सारे हैं, यूसुफ पठान है, किलर मिलर है, क्रिस गेल है, आप नाम देखो कितने बड़े ले रहा हूं मैं, जो इंटरनेशनली फोड़ चुके हैं, इतना एक्सपीरियंस्ड है। 4थे नंबर पे हमारा प्रियांश आर्या, इसके बाद जस्ट है ट्रेविस हेड्स। तो आप देख रहे हो भाई इंडियन फ्यूचर कितना सेफ है, और क्या क्या धोया है यार, मजा आ गया भाई। एक तरफा पंजाब का बंबू इसके तंबू पे लटका हुआ था पूरी बैटिंग अकेले ने संभाली है खत्म से, बाकी इसके नीचे आप स्कोर कार्ड देखो, यहाँ पे लगा देना भाई 1-0-0 1-2-5 ऐसा आता, ऐसा ही थे अंटिल नीचे आके शशांक सिंह ने, नहीं, शशांक सिंह मोस्ट रिलायबल प्लेयर करंटली राइट नाउ फॉर इंडिया, अब मैं कह सकता हूँ शशांक सिंह है। नीचे आके अगर तुमको 20 में 50, 20 में 40, 45 करना है, बस एक साथ में ऐसा बैट्समैन ले दो शशांक के सामने जो बस वो स्ट्राइक दे सके, इतना बॉलर ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम भी वही रह गया, बॉलर था स्ट्राइक नहीं दे पाया, मैच हार गया लास्ट। एक ऐसा बंदा सब सामने दे दो, बस वो स्ट्राइक दे पाए, शशांक कर देगा, चल कहते थे ना धोनी संभाल लेगा,
शशांक पे उतना ही कॉन्फिडेंस मैं अभी से जता रहा हूँ, ये क्लिप निकल के वायरल होंगे आज से 2 साल बाद। शशांक इंडियन टीम के लिए इतना बढ़िया कर सकता है। रिंकू का भी जैसे था ना, अभी थोड़ा बीच फॉर्म इधर उधर हो गया था, लेकिन रिंकू वापस ऐसा है कि क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी, वही वाला सीन है। रिंकू जिस तरह से धो रहा है ना अभी, सेम शशांक है, वो ही बनेगा इंडिया के लिए भी, वही काम करेगा। आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह, क्या फिनिशर्स भाई प्रोड्यूस कर रहा है इंडिया। एक धोनी ही जा रहा है, उसके बाद इतने सारे आ भी रहे। बट हाँ, इंटरनेशनली प्रेशर अलग होता है, लेकिन दिख रहा है कैलिबर है कि वो डिलीवर कर पाए। अगेन फिर सीएसके के लिए यही हो गया कि सो क्लोज एट सो फार, इतना बड़ा पहाड़ टारगेट था। आगे बैट्समैन ने थोड़ा थोड़ा स्लो खेल लिया, वरना क्या पता मैच सीएसके निकाल लेती। मैंने सीएसके प्रेडिक्ट की थी, वीक टीम लगने के बावजूद पिक की थी, लेकिन पंबू लग गया भाई प्रेडिक्शन पे। सीएसके को बैक करना मतलब जान से हाथ धोना है। लोग गालियां बहुत देते हैं, लेकिन व्हाटएवर, गालियां इसलिए देते हैं क्योंकि भाई प्रेडिक्शन टीम में हार जाते हैं, लेकिन हमारी 80% ऑफ प्रेडिक्शन मेरी सही रहती है। जो लोग मेरी हर रोज बात सुन रहे हैं, हर रोज प्रेडिक्शन पे लगा रहे हैं अपना पैसा, हाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हाना करके ऐप है, उस पर विन जो मैं बोलता हूँ जो जीतेगी उस पर विन कर देते हैं। हाँ ना मैं जवाब दे रहा होता है, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हाँ ना मैं जवाब दे देता है कि भाई ये टीम जीतेगी या टीम हारेगी, या फिर ये बंदा इतना रन मारेगा। जैसे कल कॉर्नर का बोल देता है कि 35+ रन मारेगा, वहां पे सवाल होगा कि 20+ रन मारेगा कॉर्नर या 35+ रन मारेगा। हाँ कर दिया होता तो अभी बहुत लाखों की विनिंग कर चुके होते। और डिपॉजिट भी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मेरा रेफरल कोड है नीचे, उस पे जाके रेफरल कोड डाल दो, 100 रुपए को फ्री के मिलेंगे, उससे खेलना स्टार्ट करो। हर रोज मैच में आपको बताऊंगा 80% ऑफ टाइम हम जीतेंगे, इन दी एंड आईपीएल के एंड में प्रॉफिट लेके ही निकलोगे। ठीक है, तो जाओ हाना पे खेलो, अभी कूपन कोड मेरा नीचे है। सीएसके हार रही है, और सीएसके का ऐसा डाउनफॉल देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एमआई का डाउनफॉल देख के भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एमआई ने फाइट देना शुरू कर दिया है। स्टार्ट के मैचेस में जो पांडे एकदम चांग से मार नहीं रहा था, इंटेंट नहीं दिख रहा था, वो इंटेंट अब दिखना स्टार्ट हो गया। और अब सीएसके की कब वो बारी आएगी, आधा टूर्नामेंट खत्म होने आया है, अब वी जस्ट होप ठोक के आ जाए, क्योंकि बैटिंग में डेप्थ दिख नहीं रही है उतनी। एंड थाला भाई 1-2 मैच निकलवा दो, हमको राजी कर दो, क्योंकि सीएसके तो आई डोंट नो कि अब टॉप 4 में क्वालिफाई करेगी नहीं करेगी। आई होप कर जाए। मैं सीएसके का सबसे बड़ा फैन हूँ, सीएसके एंड आरआर दोनों मेरी फेवरेट टीम है, लेकिन अगेन एटलीस्ट ये है कि भाई धोनी भाई मार जाए, 2 मैच जिता जाए, हम लोग खुश हैं। और सीएसके मुंबई वापस बैक हो जाओ गेम में और दिखा दो भाई व्हाई वी आर द बेस्ट, व्हाई वी हैव 10 ट्रॉफीज इन टोटल। चलो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कर दो। एंड दूसरा सवाल अब यहाँ पूछूंगा, पूरे वीडियो में नहीं पूछा, सालों एंड तक टिक रहा हूं इसलिए। दूसरा सवाल मेरा यह है कि आज पूरी मैच में हाईएस्ट विकेट टेकर कौन रहेगा, दोनों टीम्स को मिला के हाईएस्ट विकेट टेकर्स कौन रहेगा, ये कमेंट करके बता दो। सबसे पहले आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और फिर कमेंट करना है 2 सवालों के जवाब। एक मैंने स्टार्ट में पूछा था, अगर नहीं देखा तो स्टार्ट में जाके देख लो। एक मैंने भी पूछा था, अगर सही जवाब देते हो तो आप हिस्सा बनोगे 50,000 रुपए के गिव अवे का। आईपीएल में कर रहा हूँ 50,000 रुपए का गिव अवे, वो आपको मिल सकता है। जाओ दोनों के जवाब नीचे दो कॉमेंट्स में, लाइक करो, कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करो, दैट्स इट। आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आप जीत चुके हो पैसे। और ये हर रोज करने वाला है, हर रोज, हर आईपीएल के हर मैच में। तो हर रोज आपके पास चांसेस है पैसे जीतने के। तो जाओ कमेंट करो। चलो बाय, थैंक यू, जय श्री राम।